हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से बनने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे मूल अधिकार से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। ये भारतीय संविधान का पार्ट 14 है और मूल अधिकार का पहला पार्ट है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम। जहां भारतीय संविधान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं मूल अधिकार से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। भाग, अनुच्छेद ये पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट रहते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों से। ठीक है, मूल अधिकारों से। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद आपसे पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलोकित भाग कहा है? क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलोकित भाग कहा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 को। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि? क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि? सही आंसर है ऑप्शन डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है ये। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है ये, इसलिए मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 24। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? देखिए एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 10 दोनों ही एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये रिपीट होते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा थे ये। ठीक है, मूल संविधान का हिस्सा थे मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्राप्त किया गया है। रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी की परीक्षा में और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल?
क्वेश्चन है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकारों में। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, निलंबित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। मूल अधिकारों का प्रवर्तन ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय इन दोनों को ही मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो दोस्तों ये सत्ता है ऑप्शन डी आपकी, राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। यहाँ पर आपको विचार करना है कि कौन से सही है कूट यहाँ पर, ठीक है। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 ये दोनों ही सही हैं। तो हम इनको पढ़ लेते हैं। मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा है यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है समानता का अधिकार, और यहां से पूछा गया है इसका अनुच्छेद कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है ये, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है 2001 में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15 और 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण के बारे में बतलाया गया है, ये कह रहा है आपसे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। याद रखिएगा अनुच्छेद 17 का संबंध छुआछूत उन्मूलन से है।
देखिए तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27 और 28 को पूछा गया सीजीपीसीएस में, और क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है बीएसएससी में। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अस्पृश्यता का अंत कहते हैं इसको, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है ये। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, इन सभी को सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार। क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये कि भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 33, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में पूछा गया ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। क्योंकि देखिए दोस्तों अनुच्छेद 14, 15, 16 ये बात करते हैं समानता के अधिकार की, जबकि 19 इनसे अलग है। अनुच्छेद 19 अलग क्यों है, तो अभी मैं आपको आने वाले समय में भी बताऊंगा कि 19 अलग क्यों है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? देखिए दोस्तों ये कूट है, आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 4, 5, यानी कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर ये प्रतिबंध है। चेन्नई राज्य बनाम चंपाकम डोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। किसको? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 फर्स्ट। ठीक है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में विशेष रूप से उपबंधित है। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किस में, यानी कि किस अनुच्छेद में बताया गया है इसके बारे में। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 फर्स्ट आ में। किसमें? अनुच्छेद 19 फर्स्ट आ में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 6। कितनी है दोस्तों? ये 6 है इनकी संख्या। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।